दोस्तों एनएस की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है कि आपके जुलाई में होने वाले एग्जाम की डेट शीट ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। ऑफिशियली आपका एनएस की वेबसाइट पर डेट शीट आ चुकी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आप जो है डेट शीट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है डेट शीट डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। लेकिन बात सिर्फ डेट शीट पर ही आपकी पूरी नहीं जाती, आपको जो है डेट शीट को पूरा समझना भी पड़ेगा कि डेट शीट में आपको कैसे क्या क्या बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप डेट शीट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और डेट शीट को समझ जाएगा कि यहाँ पे हमारे डेट शीट में कैसे क्या क्या बताया गया है, उन खास सारी जरूरी बातों के बारे में जो आपका इस बार जानना बहुत ज़रूरी है और इस बार कैसे क्या नया बदलाव हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है गूगल में टाइप करेंगे हम NIOS डॉट, और यहाँ देखा जाए आपको नीचे एक ऑप्शन में सजेशन मिल जाता है आपको एनोस का, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ देखा जाए सबसे ऊपर आपको जो है एनोस के होम पेज के लिए आपको एक लिंक मिल जाता है, तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद देखा जाए आप जो यहाँ पे एनएस की वेबसाइट पर आ चुके हैं, एनएस के होम पेज पर आ चुके हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ देखा जाए आपको जो एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे आपको जो यहाँ पर जुलाई 2020 रीशेड्यूल फॉर ऑल एग्ज़ाम सेंटर, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी डेट शीट आ चुकी है। तो थोड़ा इसको जूम करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पर लिखा है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान रीशेड्यूल फॉर ऑल इंडिया एग्ज़ाम सेंटर। तो यहाँ पे हमारा पर देखा है ऑफिशियली हमारा पर आ चुका है एनएक्स वेबसाइट पर हमारा डेट शीट। लेकिन अब इस डेट शीट में हमारे पर देखा जाए कैसे क्या हमें देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारा पर देखा जाए किस हिसाब से क्या बनता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा देखा जाए सबसे पहले हमें देखा जाता है 17 जुलाई को आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है फिजिक्स, हिस्ट्री, लाइब्रेरी, इन्फॉर्मेशन साइंस, संस्कृत, व्याकरण, जिसका टाइम आपका दे रखा है पर 2:30 बजे। तो 2:30 बजे से आपका जो है 5:30 बजे तक आपका पेपर होगा, जिसका यहाँ पे टाइम रहता है यहाँ पर आपका लगभग 3 घंटे। और इसी दिन को आपका एग्ज़ाम होने वाला है आपका यहाँ पर क्लास 10th में, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर देखा जाए इस साइड हमें दे रखा है जो हमें क्लास 12th के बारे में दे रखा है और इस साइड में दे रखा है क्लास 10th के बारे में दे रखा है। तो सेम इस डेट को आपका जो एग्ज़ाम होगा क्लास 10th में आपका होगा यहाँ पर संगीत, हिंदुस्तानी संगीत। इसी तरह आपको यहाँ पर देखा जाए 18 जुलाई को पेपर होगा आपको यहाँ पर रोजगार कौशल। तो यहाँ पे आपका देखा जाए यहाँ पर आपका 18 जुलाई को रोजगार कौशल का पेपर होगा और अपना जो है यहाँ पर का जो यहाँ पर पर्यावरण विज्ञान का पेपर होगा। और इसी तरह यहाँ पर आपका यहाँ पर देखा है क्लास 10th में आपका यहाँ पर उर्दू एग्जाम होगा। 20 जुलाई को आपको यहाँ पर मनोविज्ञान साइकोलॉजी का पेपर होगा और सेम इस डेट को यहाँ पर 10th क्लास के लैंग्वेज वाले पेपर हो गए, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, असमिया, मलयालम, अरबी, तमिल। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर आपको देखा जाए जितने भी एग्जाम है सबकी टाइमिंग आपको दे रखी है 2:30 बजे से शुरू है, लेकिन ख़त्म होने टाइम जो होता है सबका ये जैसा नहीं होता है। जैसे कि हमें यहाँ पर देखा जाए अभी यहाँ पे हमारा पर 21 जुलाई है, 21 जुलाई को आपको यहाँ पर उर्दू का पेपर है जो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है। संस्कृत का पेपर है जो कि हमारा 3 घंटे का, ये भी हमारा पर 2:30 से लेकर 5:30 बजे तक। तो ये हमारा पे आगे हमारा पास 22 जुलाई है, 22 जुलाई को संस्कृत का पेपर है और सेम डेट को हमारा पे इंग्लिश का पेपर है 10वीं क्लास में। और यहाँ पे हमारा पर देखा जाए 23 जुलाई है, 23 जुलाई को हमारा पर क्लास 12th में डाटा एंट्री का पेपर है। तो डाटा एंट्री का जो पेपर होता है वो यहाँ पे हमारा पर 2 घंटे का होता है और जिसमें हमारा पर देखा 40 नंबर के आपकी थ्योरी वाले क्वेश्चन आंसर आते हैं। और सेम डेट को क्लास 10th में यहाँ पर सोशल साइंस का पेपर है जिसका टाइम आपका दे रखा है यहाँ पर 2:30 से 5:30, जो कि 100 नंबर पेपर आता है। और इसके बाद अगर बात की जाए हमारा पर 24 जुलाई की, तो 24 जुलाई को हमारे पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट है, जैसे हमारा पर जो केमिस्ट्री है, हमारा पॉलिटिकल साइंस है, मास कम्युनिकेशन है, मिलिट्री स्टडीज़ है, संस्कृत साहित्य है। और ये हमारा पर देखा जाए 100 नंबर पेपर होगा। और इसके अलावा देखा जाए क्लास 10th में अकाउंटेंसी का पेपर है, तो अकाउंटेंसी का पेपर हमारे पास 100 नंबर होने वाला है। इसके साथ ही अगर बात की जाए हमारे पास 27 जुलाई को आपको जो देखा जाए आपको यहाँ पर देखा है मैथमेटिक्स, जो कि 100 नंबर पेपर आता है। इसके अलावा देखा जाए सेम डेट को क्लास 10 का पेपर है जो कि बनता है पेंटिंग, तो पेंटिंग है, संस्कृत व्याकरण है। तो पेंटिंग का जो पेपर होता है वो होता है आपको यहाँ पर 1.5 घंटे का, 30 नंबर की थ्योरी आती है। इसके अलावा देखा जाए 28 जुलाई है, 28 जुलाई को आपको जो देखा जाए बायोलॉजी है, अकाउंटेंसी है, लॉ है, मिलिट्री हिस्ट्री है, वेद अध्ययन है। तो यहाँ पे हमारा पर देखा जाए तो जैसे देखा जाए हमारा बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी का हमारा पर जो पेपर होता है वो होता है हमारा पर जो है 80 नंबर का, क्योंकि 20 नंबर से हमारा प्रैक्टिकल होता है। और इसके अलावा देखा बाकी हमारा पर 100 नंबर पेपर बनता है। इंडियन कल्चर हेरिटेज जो कि क्लास 10th बनता है, सेम डेट को हमारा 28 जुलाई को है और इसमें हमारा पर देखा जाए 100 नंबर पेपर आता है, 3 घंटे का पेपर होगा। और बात की जाए हमारे पास 29 जुलाई को आपको जो कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद शारीरिक शिक्षा है, योग है, समाजशास्त्र है, भारतीय दर्शन है। और सेम यहाँ पे हमारा पर देखा जाए क्लास 10th में आपको हिंदी है, हिंदी का पेपर जो कि 100 नंबर का होगा। और इसके अलावा देखा जाए बात की जाए हमारा पर जो है अपना 30 जुलाई को आपको जो देखा जाए
जो आपको बनता है यहाँ पर अंग्रेजी। तो इंग्लिश का पेपर होगा जो कि यहाँ पर 100 नंबर का होगा। और क्लास 10th में आपका देखा जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका पेपर आपको बनता है 85 और आपका टाइम रहेगा यहाँ पर जो है 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, 2.5 घंटे का पेपर होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे हमारा देखा जाए, हमारा पर देखा जाए बनता है पर हिंदी। तो क्लास 12th में आपका जो देखा जाए 31 जुलाई को आपका होने वाला है हिंदी का पेपर होगा। तो हिंदी आपका देखा जाए पूरा 100 नंबर पेपर होगा। और यहाँ पे हमारा देखा जाए सेम डेट को आपको पढ़ता है क्लास 10th का साइकोलॉजी और संस्कृत साहित्य है। इसके अलावा देखा जाए 4 अगस्त को आपको देखा जाए क्लास 12th में आपके कुछ लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट बनते हैं, जैसे बंगाली, तमिल, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, अरबी, फारसी, मलयालम। और इसके अलावा देखा सेम डेट को आपका यहाँ पर जो क्लास 10th में जो पेपर बनता है डाटा एंट्री बनता है, जो कि आपका यहाँ पर 40 नंबर का होगा। और यहाँ पे हमारा पर देखा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा पर देखा जाए वेडनेसडे 5 अगस्त को क्लास 12th का जो बनता है यहाँ पे हमारा होम साइंस का जो पेपर है, जो कि 80 नंबर का आएगा और जिसका टाइम हमें दे रहेगा 3 घंटे। और सेम डेट को यहाँ पे हमारा क्लास 10th में एग्ज़ाम होने वाला है इकोनॉमिक्स का। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा पर देखा जाए भूगोल, तो ये भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का पेपर होगा हमारा पर 6 अगस्त को। और इसके बाद यहाँ पर हमारा पर देखा जाए हमारा पर 6 अगस्त को हमारा पर क्लास 10th में बनता है होम साइंस का बनता है पेपर। और होम साइंस का जो हमारा पेपर होगा 85 का होगा, जिसका टाइम हमें दे रखा है यहाँ पर 2.5 घंटे का पेपर। इसके अलावा देखा जाए हमारा पर 7 अगस्त को हमारा बनता है इकोनॉमिक्स। तो 7 अगस्त को हमारा पर इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स में जो पेपर होता है पूरे 100 नंबर का आता है। और हमारा पर सेम डेट को हमारा होने वाला है क्लास 10th का बिजनेस स्टडीज़, भारतीय दर्शन, तो जो कि हमारा पर देखा जाए 3 घंटे का पेपर बनेगा, जो कि 100 नंबर का आता है। और बात करी जाए हमारा पर 10 अगस्त को क्लास 12th का जो पेपर बनता है पेंटिंग। तो जी हाँ दोस्तों, पेंटिंग है, तो पेंटिंग का यहाँ पर देखा जाए पेपर बनता है 30 नंबर का आएगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा। स्पेशली पेंटिंग को लेकर मैं अलग से ही सिंगल वीडियो बना रखी है, अगर आप उसको देख लेते हैं तो उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी। आप ये सिंगल वीडियो देखकर, जो कि आधे पौने घंटे कुछ वीडियो है, उसको देखकर आप पेंटिंग की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आके आपको पेंटिंग की वीडियो को मिल जाएगी, वहाँ से भी अपना पेंटिंग की तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारा पर सेम डेट को आपको जो यहाँ पर क्लास 10th है आपको 10 अगस्त को यहाँ पे हमारा पर मैथमेटिक्स है, उसका यहाँ पे पेपर मिल जाता है। और ऐसे यहाँ पे हमारा पर देखा जाए और मैथमेटिक्स का पेपर हमारा पर जो है देखा जाए आता है हमारा पर 85 नंबर का आता है, क्योंकि 15 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। और यहाँ पे हमारा बात की जाए यहाँ पर हमारा पर 11 अगस्त की, तो 11 अगस्त को यहाँ पे हमारा क्लास 12th में होने वाला है बिजनेस। और बिजनेस का पेपर होता है पूरा 100 नंबर का। और यहाँ पे हमारा सेम डेट को होने वाला है क्लास 10th में रोजगार कौशल कर्नाटक संगीत। और सेम अब हमारा बात की जाए 13 अगस्त की, तो 13 अगस्त को लास्ट हमारा पेपर बनता है पर्यटन, तो टूरिज्म बनता है हमारा पर क्लास 12th में। लेकिन यहाँ पे हमारा देखा जाए लास्ट जो पेपर बनता है क्लास 10th में, जो कि 11 अगस्त को ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल के बारे में कि प्रैक्टिकल में हमारा पर देखा जाए कैसे क्या चीज़ें बताई गई है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं 2 जुलाई से। तो 2 जुलाई से आपके प्रैक्टिकल शुरू है, तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि आपको 2 जुलाई से पहले आपको जो है प्रैक्टिकल हॉल टिकट मिल जाएगा। आपके 2 हॉल टिकट आएंगे, थ्योरी का और प्रैक्टिकल का। तो जो आपका जो प्रैक्टिकल वाला हॉल टिकट है वो पहले आएगा, थ्योरी वाला बाद में आएगा। तो उसके हो सकता है 2 दिन बाद आ जाए या कुछ दिनों बाद आ जाए, लेकिन पहले आपको जो प्रैक्टिकल वाला हॉल टिकट आना कन्फर्म है। तो यहाँ पे आपको देखा है 2 जुलाई से आपका प्रैक्टिकल है, तो ये है कंफर्म है कि आपका इस महीने लास्ट तक आपका जो है अपना प्रैक्टिकल वाला हॉल टिकट आपका आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हमारा देखा है 2 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में आपका देखा जाए जो प्रैक्टिकल है वो आपका रसायन विज्ञान है, पर्यावरण विज्ञान है, शारीरिक शिक्षा एवं योग है। तो ये कुछ हमारे प्रैक्टिकल बनते हैं हमारे पास क्लास 12th में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका यहाँ पर 2 से 5 जुलाई के बीच में आपके प्रैक्टिकल तो आप कभी भी चले जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको क्या करना है कि जैसे आपका जो हॉल टिकट आता है, तो हॉल टिकट आने के 1 या दूसरे दिन बाद आप जो है स्टडी सेंटर जाइए और वहाँ जाके लिस्ट लगी होगी प्रैक्टिकल की, वहाँ लिस्ट लगी होगी प्रैक्टिकल की किस डेट को कितने बजे किस हिसाब से प्रैक्टिकल होना है। तो आप ये डेट देख के बिल्कुल मत जाइएगा कि चलो 2 से 5 जुलाई के बीच में कभी भी चले जाओ, ऐसा नहीं है। तो आप जो है अपना प्रैक्टिकल से पहले आपको जाना है स्टडी सेंटर। और ऐसे ही यहाँ पर देखा है क्लास जो हमारा पर 10th है, क्लास 12th में हमारा पर 2 से 5 जुलाई के बीच में होने वाला है चित्रकला, गणित, हिंदुस्तानी संगीत, इनके कुछ प्रैक्टिकल होने वाले हैं। और ऐसे हमारे पर देखा जाए 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में होने वाला है हमारा पर जो है हमारा पर जो है क्लास 12th में कंप्यूटर विज्ञान, डाटा एंट्री, जनसंचार, हमारा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, ये हमारा कुछ प्रैक्टिकल वगैरह होने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि आपको करना क्या है कि इसके बीच में आपको नहीं जाना है, आपको पहले ही आपको जो है स्टडी सेंटर जाके वहाँ लगी हुई लिस्ट आपको चेक करनी है, फिर उस हिसाब से उस डेट को उस टाइम को आपको जाना है, क्या के लेके जाना है वहाँ के जाके पता कर सकते हैं। और ऐसे हमारा पर जो क्लास 10th है, क्लास 10th में हमारा बनता है होम साइंस, डाटा एंट्री, कर्नाटक संगीत,
तो ये तो चलो हमारा जो है बनता है प्रैक्टिकल बनता है, लेकिन अब यहाँ पे हमारा पे देखा जाए कुछ खास हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कुछ खास हमें कुछ जानकारी दी जाती है, जिसमें हमारे पे कहा जाता है शिक्षार्थी अपनी सूचना सह हॉल टिकट एनओएस की वेबसाइट से डाउन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखा आपका जो थ्योरिकल हॉल टिकट है, प्रैक्टिकल हॉल टिकट है, वो आपका जो है ऑफिशियली आपके एनएस की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पे प्रायोगिक परीक्षाएं विद्यार्थी के प्रत्याशित संस्थाओं यानी एआई पर आयोजित, एआई यानी कि आपको जो स्टडी सेंटर है आप पर आयोजित होगी, जहाँ पर उन्हें प्रवेश लिया है। जो प्रत्याशित संस्थान रद्द हो चुके हैं अथवा काम नहीं कर रहे हैं, उनके विद्यार्थियों को संबंधित क्षेत्रीय सूचित किया जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आपका स्टडी सेंटर बंद हो चुका है तो ऐसे में देखा जाए आपका जो हॉल टिकट आएगा, प्रैक्टिकल हॉल टिकट आएगा, उसमें आपका मेंशन होगा कि आपका प्रैक्टिकल कहाँ होगा। इसके साथ ही यहाँ पर देखा जाए आपसे कहा जाता है उपयुक्त तिथियों के अनुसार प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, कि आपका जो यहाँ पे आपका जो डेट बनती है, आपका जो स्टडी सेंटर पर जो डेट बनेगी, एग्जाम सेंटर पर, प्रैक्टिकल सेंटर पर आपकी जो डेट बनेगी उस हिसाब से आपका प्रैक्टिकल होगा। क्योंकि प्रायोगिक परीक्षा एक छोटे समूह बनाकर, क्योंकि इस बार हमारे पे क्या है कि कुछ हमें ग्रुप बनाकर की जाएगी, और ग्रुप में क्या रखा जाएगा, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे प्रायोगिक परीक्षा की तिथियां तथा अपने आवंटित समूह के बारे में जानने के लिए केंद्र अधीक्षक यानी कि आपको जो प्रैक्टिकल का जो एग्जाम सेंटर बनता है के समन्वयक से प्रायोगिक परीक्षा आरंभ होने से पहले संपर्क करें। मतलब क्या है कि आपको जब, जैसे मैंने बताया कि जो प्रैक्टिकल शुरू से पहले आपको अपना प्रैक्टिकल के एग्जाम सेंटर पर आपको जाना है, वहाँ जाकर वो पता करना है। क्योंकि इस बार हमारे क्या बने, कुछ बैच बनेंगे, उस बैच में कम स्टूडेंट रखे जाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंस रखा जा सके, ताकि जो है हमारा आपका कोविड-19 ना फैले। इस चीज़ को लेकर अपना जो है कुछ बैच बना के यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल वगैरह लिया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा के लिए केंद्र अधीक्षक संबंधित परीक्षा के विचार विमर्श करके प्रयोगशाला की क्षमता के अनुसार समूह में बांट सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ बताया गया कि जो आपके प्रायोगिक जो अपना परीक्षा केंद्र बनते हैं, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर बनते हैं, तो वो अपना विचार विमर्श करके अपना किस हिसाब से प्रैक्टिकल लेना है वो अपना तय करेगी। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर आपका कहा जाता है परीक्षा का परिणाम संभवतः अंतिम परीक्षा के 6 सप्ताह के भीतर घोषित किया जाएगा। मतलब क्या बनता है कि जो आपके एग्ज़ाम खत्म हो जाते हैं, एग्ज़ाम खत्म हो जाने के लगभग 45 दिन बाद, लगभग 1.5 महीने के अंदर आपको जो रिजल्ट आना है। तो आपको जैसे कि अपना देखा जाए आपका जो है अपना अगस्त में ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर अगस्त में ख़त्म हो रहा है तो लगभग आपका सितंबर या अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के शुरू में आपका रिजल्ट आ जाएगा। परीक्षा परिणामों की परिघोषणा की वास्तविक तिथियों के बारे में किसी पूछताछ का उत्तर नहीं दिया जाएगा कि रिजल्ट कब आ रहा है, तो ऐसे कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। सिंपली आपको करना क्या है, एनएक्स वेबसाइट विजिट करनी है, उस पर आपको जो जानकारी मिल जाएगी। परिणाम की घोषणा के बाद तुरंत ही परिणाम की एक प्रति प्रत्याशित संस्थाओं को भेज दी जाएगी तथा इंटरनेट पर भी उपलब्ध होगी। तो मतलब क्या बनता है कि आपका जैसे रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने के बाद में आपकी जो मार्कशीट होती है, वो मार्कशीट क्या होता है, वो आपको जो है यहाँ पर आपके स्टडी सेंटर पर आपको पहुँचा दी जाती है। तो आपका जो स्टडी सेंटर होता है, स्टडी सेंटर पर आपको जो अपना जो है आपके पास हुई जो मार्कशीट है आपको पहुँचा दी जाएगी। और साथ में यहाँ पर देखा जाए एनएक्स की वेबसाइट पर भी आपको जो रिजल्ट शो करेगा। इसके साथ ही यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को अंक तालिका, अस्थायी प्रमाण पत्र, प्रवचन सह संस्थान पत्र उनको संबंधित प्रत्याशित संस्थाओं के माध्यम से जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखा जाए पास होने पर आपको जो है जो आपको मार्कशीट मिलती है, माइग्रेशन मिलता है, प्रोविजन मिलता है, ये 3 चीज़ें आपको मिलती है, पास होने पर मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति पास नहीं होते हैं, जो स्टूडेंट पास नहीं होते, उनको सिर्फ मिलती है फेल वाली मार्कशीट। कागजात निरस्त प्रत्याशित संस्थाओं से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को डाक के माध्यम से उनके घर पर पते भेजे जाएंगे। जो विद्यार्थी सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, वे मात्र अंक तालिका ही प्राप्त करेंगे। तो जैसे ही मैंने बताया कि यहाँ पर देखा जाए माइग्रेशन, प्रोविजनल और मार्कशीट, ये 3 चीज़ें आपको जो है पास होने पर मिलती है, फेल होने पर आपको सिर्फ मिलती है आपको जो है सिर्फ मार्कशीट। इसके अलावा देखा है परीक्षा के तिथियों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को लेकर अपना जो है कि डेट शीट में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। वैसे हो सकता है डेट शीट में चेंजेस हो जाए, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए पिछली बार भी देखा जाए कोई डेट शीट में चेंजेस किए गए थे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल यहाँ पर दिखा गया कि डेट शीट में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। लेकिन डेट शीट में कुछ हल्के फुल्के चेंजेस वगैरह हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे माने कि डेट शीट में कोई चेंज नहीं होगा। प्रायोगिक परीक्षा विद्यार्थियों के प्रत्याशित संस्थाओं यानी कि एआई का मतलब क्या है कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर है पर आयोजित की जाएगी। कृपया पूरी जानकारी के लिए अपने प्रत्याशित संस्थाओं कार्यालय में संपर्क करें। तो जैसे ही मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि प्रैक्टिकल के बारे में आपको पहले ही आपको अपने प्रैक्टिकल सेंटर जाकर पता करना है। इसके साथ यहाँ पर देखा जाए आपको यहाँ पर कहा जाता है सिद्धांत तथा प्रयोग परीक्षा शुल्क जमा करने पर विद्यार्थी परीक्षा में बैठने योग्य हो जाता है, बशर्ते वे अन्य तरीके से योग्य हो। उसे परीक्षा केंद्र पर
अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या होता है, अगर आपने एग्जाम फीस जमा की है तो आपको प्रैक्टिकल हॉल टिकट अगर आपको बनता है तो प्रैक्टिकल हॉल टिकट आपको मिलेगा, आपको थ्योरी का हॉल टिकट आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि आपका जो एग्जाम सेंटर हो या आपका जो प्रैक्टिकल सेंटर हो, वहाँ पे आपसे किसी भी तरह से पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर आपके पास हॉल टिकट है प्रैक्टिकल का, थ्योरी का जो भी है, और प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं, तो वहाँ से किसी भी तरह से आपसे पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी, किसी भी तरह से आपका कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये हमारे पर देखा है कुछ जानकारी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा टेक सेंटर पर आप जो है विजिट करें। यहाँ पर आपको एजुकेशन को लेकर कई सारी आपको वीडियो मिल जाएगी जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इन वीडियो से अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साथ में इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा ताकि वह भी इन वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।